नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरपी एकेडमी नॉलेज में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। यानी कि आज हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। यानी कि एक बहुत ही आसान तरीका इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हम लोग फेस वैल्यू को पढ़ते हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। यानी कि अगर कहीं पर भी फेस वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो उस फेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी जातीय मान क्या है। यानी कि जो फेस वैल्यू होता है वो किसको कहते हैं, तो जातीय मान को कहते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। यानी कि डिजिट किसको कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या जिनसे मिलकर बनी होती है उनको डिजिट कहा जाता है। यानी कि संख्याएं किन किन से मिलकर बनी होती हैं, तो संख्याएं जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी संख्या है इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बनी होती है, जिनको अंक भी कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर संख्या है तो वो संख्या या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, 4, 5 इनमें से किसी ना किसी डिजिट्स का यूज करके ही बनी होंगी। यानी कि डिजिट हम किसको कहते हैं, तो जिनका अपना खुद का वैल्यू होता है। यानी कि जो खुद की वैल्यू रखते हैं उन्हें डिजिट्स कहते हैं। तो जो हमारी फेस वैल्यू होता है, जिनको हिंदी में जातीय मान कहते हैं, इसका भी मतलब होता है कि उस डिजिट का जिसका फेस वैल्यू निकालना है उसकी खुद की वैल्यू कितनी है। यानी कि जो उसकी खुद की वैल्यू होती है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। यानी कि अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए तो फेस वैल्यू उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है। यानी कि जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो डिजिट्स लिखे गए हैं इन डिजिट की अपनी एक्चुअल वैल्यू क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें जो 0 है इस 0 की एक्चुअल वैल्यू 0 होती है, 1 की एक्चुअल वैल्यू 1 होती है, 2 की एक्चुअल वैल्यू 2 होती है, 3 की एक्चुअल वैल्यू 3 होती है, 4 की एक्चुअल वैल्यू 4 होती है, 5 की एक्चुअल वैल्यू 5 होती है, 6 की एक्चुअल वैल्यू 6 होती है, 7 की एक्चुअल वैल्यू 7 होती है और 8 की एक्चुअल वैल्यू 8 होती है और 9 की एक्चुअल वैल्यू 9 होती है। इसका मतलब ये डिजिट चाहे किसी भी संख्या में यूज हो, अगर उसमें किसी भी संख्या की फेस वैल्यू पूछी जाती है तो इस डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसी को हम बताएंगे कि वो उसकी फेस वैल्यू है। यानी कि जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में अगर हमें फेस वैल्यू बताना है कि फेस वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले उन संख्या में उनमें से किस अंक का हमें फेस वैल्यू बताना है ये दिया होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। जैसे ये सारी संख्याएं दी गई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारी संख्याएं। इन संख्याओं का यूज करके कोई भी अगर संख्या बनती है तो जो 0 होगा वो चाहे उस नंबर में कहीं भी यूज हुआ हो उसकी फेस वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर 1 कहीं भी है तो उस 1 की फेस वैल्यू हमेशा 1 होगी।
अगर 2 कहीं भी है तो उसकी फेस वैल्यू हमेशा 2 होगी। 3 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 3 होगी। 4 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 4। 5 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 5। 6 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 6। 7 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 7। 8 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 8। 9 कहीं भी है उसकी फेस वैल्यू हमेशा 9 होती है। यानी कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर उनका फेस वैल्यू पूछे तो उनका फेस वैल्यू यही सारी संख्याएं होती हैं। यानी कि कोई भी संख्या कितनी भी डिजिट का हो, लेकिन उसमें से जो भी संख्याएं होंगी वो इनमें से ही कोई संख्या यूज की गई होंगी और इन संख्याओं की यही फेस वैल्यू होती है। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं, इसका मतलब सिर्फ 10 डिजिट की ही फेस वैल्यू होती है। यानी किसी की भी अगर हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो वो फेस वैल्यू इन 10 डिजिट्स में से ही कोई एक होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक संख्या लिखते हैं 3 4 5 6 7। अब इसमें से अगर किसी भी संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाए, अगर कहा जाए कि 7 की फेस वैल्यू क्या है तो 7 होगा। अगर कहा जाए कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 5 होगी। अगर कहा जाए 4 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 4 होगी। ऐसे ही अगर कहा जाए 3 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 3 होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी डिजिट है अगर उनका फेस वैल्यू बताना है तो उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है। तो ये हमारा होता है फेस वैल्यू, जिसको स्थानीय मान भी कहा जाता है। यानी कि फेस वैल्यू को ऐसे फाइंड किया जाता है। यानी कोई भी अगर संख्या दिया है, उस संख्या में फेस वैल्यू निकालना है तो उस संख्या का ही जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको क्या कह दिया जाता है, फेस वैल्यू कह दिया जाता है। प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसमें वंस में 3 कॉलम होते हैं, जिसमें 1 10 और 100। 1 को ओ से, 10 को टी से और 100 को एस से डिनोट करते हैं। थाउजेंड्स में 2 कॉलम होते हैं, एक 1000 का और एक 10,000 का। 1000 को टी एस से डिनोट करते हैं और 10,000 को टी और फिर टी एस से डिनोट करेंगे। लाख में 2 कॉलम, एक लाख और एक 10 लाख। लाख को एल से और 10 लाख को टी एल से। करोड़ में भी 2 कॉलम होंगे, एक करोड़ और एक 10 करोड़। करोड़ को सी से और 10 करोड़ को टी सी से। अब इसको अगर लिखना होता है तो प्लेस के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जो हमारा 1 होता है उसकी प्लेस को 1 लिखते हैं। जो 10 होता है उसकी प्लेस 1 के बाद 1 0। जो 100 होता है 1 के बाद 2 0। 1000 1 के बाद 3 0। 10,000 1 के बाद 4 0। लाख 1 के बाद 5 0। 10 लाख 1 के बाद 6 0। करोड़ 1 के बाद 7 0। 10 करोड़ 1 के बाद 8 0। ऐसे लिखते हैं। ये सिर्फ प्लेस की वैल्यू बताता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये उस प्लेस की वैल्यू होगी, और उस प्लेस पे जो संख्या होगी उस संख्या में इस सारे प्लेस का आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो उस प्लेस की एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग आगे एग्जाम्पल में उस चीज़ को समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल है 2 5 4 3 6 और 2। इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। यानी कि जो प्लेस वैल्यू होता है उसका हिंदी होता है स्थानीय मान। यानी कि स्थानीय मान का मतलब हुआ कि उस स्थान की वैल्यू कितनी है, जैसे कि प्लेस बता रहे हैं। अब इसमें देखते हैं तो 2 जो है वो 1 प्लस प्लेस पे है, तो इसलिए 1 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2, इसकी प्लेस वैल्यू हो गया 2। ऐसे ही 6 10 प्लेस पे है तो 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इसकी वैल्यू हो गया 60।
ऐसे ही 300 प्लेस पे है तो इसलिए 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इसकी वैल्यू हो गई 300। यानी कि जो प्लेस है उस प्लेस से उसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 4 है, 4 जो है 1000 प्लेस पे है इसलिए 4 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हो गया है 4000। जो 5 है वो 10,000 पे है इसलिए 5 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो इसलिए 50,000 हो गया है। जो 2 है वो लाख पे है इसलिए 2 में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 2 लाख हो गया है। तो ऐसे किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना है तो ऐसे क्रम से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख जितने प्लेस पे वैल्यू होंगी उन प्लेस की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एक्चुअल प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 258064 इस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले राइट की तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे। राइट में 4 है जो 1 प्लेस पे है तो इसलिए 4 इंटू 1 लिखा गया है, 4 मिल गया। 6 जो कि 10 प्लेस पे है इसलिए 6 इंटू 10 लिखा गया है, 60 इसकी प्लेस वैल्यू हो गया। 0 100 प्लेस पे है तो 0 इंटू 100। अब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 0 हो जाता है इसलिए जो 100 है उसकी प्लेस वैल्यू 0 होगी। अब उसके बाद से 8 है तो 8000 प्लेस पे है इसलिए 8 में 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया गया तो 8000 हो गया। 5 10,000 5 जो है वो 10,000 के प्लेस पे है इसलिए 5 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया गया तो 50,000 हो गया। उसके बाद से 2 लाख प्लेस पे है इसलिए 2 में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लिया गया तो 2 लाख बन गया। तो ऐसे किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू फाइंड किया जाता है।